नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश चतुर्वेदी ओम कहानी सुनोगे के इस मंच पर आप सबका स्वागत करता हूं। सादत हसन मंटो। दोस्तों, ये नाम किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। आज मंटो उर्दू जुबान का वो बदनाम साहित्यकार है जिसे सबसे ज़्यादा गलत समझा गया, क्योंकि उसने एक ऐसे सच के चेहरे से नकाब उठाया जिसे देखने की हिम्मत हमारा समाज अपने आप में पैदा नहीं कर सकता। मंटो और दूसरे साहित्यकारों में सबसे बड़ा फर्क यही था दोस्तों कि मंटो कड़वी सच्चाइयों को मीठे फरेब के कैप्सूल में बंद नहीं करता था। उसके कलम में ये हुनर भी था कि एक सच्चाई जो कि हमारे सामाजिक जीवन के हर पहलू का हिस्सा है, उसे कहानी की शक्ल में कैसे दिखाया जाए। तो ऐसी ही कुछ सच्चाइयाँ जिन्हें मंटो साहब ने स्याह हाशिए नाम के उन्वान यानी टाइटल से कलमबंद किया, जिनमें कई सारी छोटी छोटी कहानियाँ शामिल हैं, हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। स्याह हाशिए यानी ब्लैक बॉक्स। जब अखबार में कोई शोक संदेश या कोई बुरा समाचार देना होता है तो वो बहुत ही कम शब्दों में एक छोटे से बॉक्स में दिया जाता है। उसी तर्ज पर इन छोटी कहानियों की मंटो साहब ने रचनाएं की हैं। तो लीजिए पेश है स्याह हाशिए। जब हमला हुआ तो अकलियत यानी माइनॉरिटी के कुछ लोग कत्ल हो गए। जो बाकी बचे जाने बचाकर भाग निकले। एक आदमी और उसकी बीवी अलबत्ता अपने घर के तहखाने में छुप गए। 2 दिन और 2 रातें पनाह याफ्ता यानी छुपे हुए मियाँ बीवी ने हमलावरों की मुतवक्के आमद यानी आने की आशा में गुजार दी, मगर कोई ना आया। 2 दिन और गुजर गए। मौत का डर कम होने लगा। भूख और प्यास ने ज्यादा सताना शुरू कर दिया। 4 दिन और बीत गए। मियाँ बीवी को जिंदगी और मौत से कोई दिलचस्पी ना रही। दोनों जाय पनाह यानी बचाव के स्थान से बाहर निकल आए। खाविंद ने बड़ी नहीफ आवाज में लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया और कहा, हम दोनों अपना आप तुम्हारे हवाले करते हैं, हमें मार डालो। जिनको मुतवज्जे किया गया था वो सोच में पड़ गए। हमारे धर्म में तो जीव हत्या पाप है। उन्होंने आपस में मशवरा किया और मियाँ बीवी को मुनासिब कार्रवाई के लिए दूसरे मोहल्ले के लोगों के सुपुर्द कर दिया। बलवाई मालिक मकान को बड़ी मुश्किलों से घसीट कर बाहर लाए। कपड़े झाड़ कर वो उठ खड़ा हुआ और बलवाइयों से कहने लगा, तुम भले ही मुझे मार डालो, लेकिन खबरदार जो मेरे रुपए पैसे को हाथ लगाया। 10 राउंड चलाने और 3 लोगों को जख्मी करने के बाद आखिर पठान सुरखरू हो ही गया। एक अफरा तफरी मची हुई थी, लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, छीना झपटी चल रही थी, मार धाड़ भी जारी थी। पठान अपनी बंदूक लेकर अंदर दाखिल हुआ। है हट। तकरीबन 1 घंटा कुश्ती करने के बाद थर्मस की बोतल पर हाथ साफ करने में कामयाब हो गया। पुलिस पहुंची, सब लोग भाग गए, पठान भी। शू करके एक गोली उसके दाहिने कान को चूमती हुई निकल गई, मगर पठान ने उसकी कोई परवाह न की और सुर्ख रंग की थर्मस बोतल को अपने हाथ में बड़ी मजबूती से पकड़े रखा। अपने दोस्तों के पास पहुंचकर बड़े फखरिया अंदाज में उन्हें बोतल दिखाई। उनमें से एक ने मुस्कुराकर कहा, खान साहब ये क्या उठा लाए। बड़ी पसंदीदा नज़रों से उसने अपनी बोतल के ढक्कन को देखते हुए कहा, क्यों? ए खान साहब, ये ठंडी चीज़ को ठंडी और गर्म चीज़ को गर्म रखने वाली बोतल है। खान ने बोतल को फटाफट अपनी जेब में रखा और कहा, इसमें नस्वार डालेगा, गर्मी में गर्म, सर्दी में सर्द।
ये हमारे कौम के लोग भी कैसे हैं? 50 सूअर इतनी मुश्किलों के बाद तलाश करके इस मस्जिद में काटे हैं। वहां मंदिरों में धड़ाधड़ गाय का गोश्त बिक रहा है, मगर यहां सूअर का मांस खरीदने कोई आता ही नहीं। अरे अरे पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, जाने ना पाए। शिकार थोड़ी सी दौड़ धूप के बाद पकड़ लिया गया। जब नेजे उसके आर पार होने के लिए आगे बढ़े, नेजे यानी हथियार, तो उसने लर्जा आवाज में गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे मत मारो, मैं अपने घर छुट्टियों के लिए जा रहा हूं। तकसीम। दोस्तों, इस लफ्ज़ का मतलब होता है कि किसी भी एक चीज़ को दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में बांटना। तकसीम। एक आदमी ने अपने लिए लकड़ी का एक बड़ा संदूक मुंतखब किया, यानी चुना। जब उसे उठाने लगा तो संदूक अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिला। एक शख्स ने, जिसे अपने मतलब की कोई चीज़ मिल ही नहीं रही थी, उसने संदूक उठाने की कोशिश करने वाले से कहा, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? संदूक उठाने की कोशिश करने वाला इमदाद लेने पर, यानी मदद लेने के लिए राजी हो गया। उस शख्स ने, जिसे अपने मतलब की कोई चीज़ मिल ही नहीं रही थी, उसने अपने मजबूत हाथों से संदूक को जुम्बिश दी और संदूक उठाकर अपनी पीठ पर धर लिया। दूसरे ने सहारा दिया और दोनों बाहर निकले। संदूक बहुत बोझिल था। उसके वजन से संदूक उठाने वाले की पीठ चटक रही थी और टांगें दोहरी होती जा रही थीं। मगर इनाम की तवक्को ने, यानी इनाम की उम्मीद ने, उस जिस्मानी मशक्क़त के एहसास को नीम मुर्दा कर दिया था। संदूक उठाने वाले के मुकाबले में संदूक मुंतखब करने वाला, यानी उसे चुनने वाला, बहुत ही कमज़ोर था। सारा रास्ता वो सिर्फ एक हाथ से संदूक को सहारा देकर अपना हक कायम रखता रहा। जब दोनों महफूज मकाम पर पहुंच गए तो संदूक एक तरफ रखकर सारी मशक्क़त बर्दाश्त करने वाले ने कहा, बताओ, इस संदूक के माल में से मुझे कितना मिलेगा? संदूक पर पहली नज़र डालने वाले ने जवाब दिया, 1/4। अरे, ये तो बहुत कम है। कम बिल्कुल नहीं, ज़्यादा है, इसलिए कि सबसे पहले मैंने ही इस माल पर हाथ डाला था। ठीक है, लेकिन यहाँ तक इस कमर तोड़ बोझ को उठा के लाया कौन है? हाँ? अच्छा, आधे आधे पर राजी होते हो? ठीक है, खोलो संदूक। संदूक खोला गया तो उसमें से एक आदमी निकला। उसके हाथ में तलवार थी। उसने दोनों हिस्सेदारों को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। लबलबी दबी, पिस्तौल से झुंझलाकर गोली बाहर निकली। खिड़की में से बाहर झांकने वाला आदमी उसी जगह दोहरा हो गया। थोड़ी देर के बाद लबलबी फिर दबी। दूसरी गोली भिनभिनाती हुई बाहर निकली। सड़क पर माशकी की मशक फटी। वो औंधे मुंह गिरा और उसका लहू मशक के पानी में हल होकर बहने लगा। लबलबी तीसरी बार दबी। निशाना चूक गया। गोली एक गीली दीवार में जज्ब हो गई। चौथी गोली एक बूढ़ी औरत के पीठ में लगी। वो चीख भी न सकी और वहीं ढेर हो गई। 5वीं और 6ठी गोली बेकार गई। कोई हलाक हुआ न जख्मी। गोली चलाने वाला भिन्ना गया। तफतन सड़क पर एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ दिखाई दिया।
गोली चलाने वाले ने पिस्तौल का मुंह उसकी तरफ मोड़ा। उसके साथी ने कहा, ये क्या करते हो? क्यों? गोली चलाने वाले ने पूछा। गोलियां तो खत्म हो चुकी हैं। यार तुम खामोश रहो, इतने से बच्चे को क्या मालूम। बड़ी मुश्किल से मियाँ बीबी अपने घर का थोड़ा सा असासा बचाने में कामयाब हो गए। एक जवान लड़की थी जिसका कोई पता ना चला। एक बच्ची भी थी, छोटी बच्ची, जिसे उसकी माँ ने अपने सीने से चिमटाए रखा था। एक भूरी भैंस भी थी जिसे बलवाई हाँक कर ले गए थे। एक गाय भी थी जो रह गई थी पर उसका बछड़ा ना मिला। अब मियाँ बीबी और उनकी लड़की और गाय किसी जगह पे जाके छिप गए थे। सख्त सख्त गहरी रात थी। अब बच्ची ने अंधेरे से डरकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। खामोश फजा में ऐसा लगे जैसे कोई ढोल पीटने लगा हो। माँ ने खौफजदा होकर बच्ची के मुंह पे हाथ रख दिया ताकि दुश्मन ना सुन ले। अब आवाज़ दब गई। एहतियातन बाप ने बच्ची पर गाड़े की चादर डाल दी। कुछ दूर जाने के बाद एक बछड़े के जोर से रोने की आवाज़ आने लगी। फिर क्या था, गाय के कान खड़े हो गए। वो दौड़ती हुई दीवानावर जोर से डकारने लगी। उसे रोकने की बहुत कोशिश की गई पर बेसुध। शोर सुनकर दुश्मन करीब आने लगा। मशालों की रोशनी भी अब दिखाई देने लगी थी। फिर क्या था, बीवी ने मियाँ से बड़े जोर से गुस्से में ये पूछा, तुम्हें किसने इस हैवान को साथ में लाने के लिए कहा था? हैं?